ऐसी ही खुशी हासिल करनी है। ये तो सच है मिस्टर एडिसन, पूरी दुनिया में विज्ञान में आपको कोई मात नहीं दे सकता। मिस्टर एडिसन मानव जाति के सबसे महान वैज्ञानिक। नहीं, ये बात सच नहीं है। धरती का सबसे महान वैज्ञानिक अगर कोई है तो वो है थॉथ। थॉथ? वे लगभग 12,000 साल पहले एटलांटिस में थे। उन्हें कहा जाता था सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्तिमान। सबसे महान गुरु थॉथ की छत्र छाया में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिक दर्शन को एक साथ मिलाया गया और फिर एटलांटिस सभ्यता को महान समृद्धि मिली। यही वो आत्मा है जो कुछ हजार सालों में धरती पर जन्म लेती है और देवदूत के पुण्य काम करती है। क्या? मिसाल के तौर पर मू साम्राज्य के ला मू, रियन ऑल क्राउड प्राचीन इनका सभ्यता के राजा, ओफिलस जिसने ग्रीस के वैभव का निर्माण किया, और हर्मेस भी। साथ में इंडिया के बुद्ध। ये आत्मा हर बार धरती पर आती है जब भी सामाजिक जीवन में कोई बड़ा मोड़ आता है। इस आध्यात्मिक शक्ति को हम कह सकते हैं ईश्वरों का ईश्वर। इन्हें हम कहते हैं प्रभु एल कांतारे। प्रभु एल कांतारे? हाँ, उनका अस्तित्व यहाँ इस स्वर्गिक दुनिया में भी अनजाना ही है, जो बहुत समय से रहस्यमयी पर्दों के पीछे छुपा हुआ था। वो सबसे पवित्र आध्यात्मिक दुनिया से आते हैं, जो है 9वां आयाम यानी ब्रह्मांड क्षेत्र। 9वां आयाम ब्रह्मांड क्षेत्र? ये हमेशा से पर्दों के पीछे ही रहा है, फिर भी यहीं पर मानव जाति का भविष्य भी रहता है। वो मिस्टर एडिसन है? नहीं, तुम्हें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इसकी वजह? 9वें आयाम में जाने की तुम्हारी इच्छा को मैं समझ सकता हूं, पर दरअसल ये तो वैसी ही बेवकूफी होगी जैसे सूरज में छलांग लगाना। बहरहाल 8वें आयाम तथागत क्षेत्र जहां मैं रहता हूं, वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है। आओ, इस आध्यात्मिक लिफ्ट में आ जाओ। आमतौर पर 8वें आयाम यानी तथागत क्षेत्र की पवित्र दुनिया की एक झलक पाना भी नामुमकिन होता है, पर अब ये मुमकिन हो गया है। सच पूछा जाए तो ये आत्मा की दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है और इसे मैंने ही तैयार किया है। अब सच्ची समृद्धि पाने के लिए तुम्हें पूरी हिम्मत से काम लेना होगा बेटे। जी सर।